राधे राधे दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। हालांकि कुछ दिन से मैं बना भी नहीं पा रही हूँ सही से। आप लोग देख रहे होंगे, कभी डाल देती हूँ कभी नहीं। आज एक बात करनी थी आप लोगों से। मानती हूँ कि दुनिया में हर तरह का इंसान होता है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। एक अच्छी बुरी जैसी भी होती है, सबकी अपनी अपनी होती है। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसी चीज़ मेरे सामने आई है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है। नहीं सोच पा रही हूँ क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। पता नहीं कैसे लोग होते हैं, कैसी उनकी मानसिकता होती है। वो लोग भी होते हैं कि नहीं होते हैं, इंसान भी हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान है तो भगवान को तो हर कोई मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हिसाब से अपने के मानते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान को कोई ना मानता हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी एक हाल ही में एक महाशय जी सामने आए हैं। किसी बिल्डिंग के, किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं वो। प्रेसिडेंट किस चीज़ के भैया प्रेसिडेंट हो तुम? इतनी तुम्हारे अंदर समझ नहीं है कि भगवान का नाम लेने से कभी किसी को हानि नहीं हो सकती, और भगवान के दर्शन करने से कैसी सोच है उस। ये जो एक वीडियो आई है उसमें मुझे इतनी एडिटिंग वगैरह करनी नहीं आती, नहीं मैं आप लोगों को उसकी क्लिप दिखाती। उन लोगों की जो एक ही परिवार के हैं, प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है मुझे, जो कि कह रहे हैं कि बच्चे और बूढ़े डर के उठ के बैठ जाते हैं रात में। भैया पूरी दुनिया सोई हुई है। चंद लोग हैं जिनको भगवान जगाना चाह रहे हैं, जो कुछ लोग उनमें से जाग भी रहे हैं। आप लोग सोते सोते पूरी ज़िंदगी यूं ही निकाल दोगे। अगर कुछ लोग जग रहे हैं, उनसे आपको दिक्कत हो रही है, खुद तो जग नहीं रहे हो। अगर मैं तो कहती हूँ, अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो आ जाओ, हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। आपके घर में हम रह लेंगे, जो आपकी दिक्कत है उसको हम फेस कर लेंगे। बोलो। कमाल की बात है भाई, कमाल की। मैं इंसान भी हो। हाँ, अरे भगवान नाम के लिए दुनिया कुछ ही लोग होते हैं जो सोना छोड़ पाते हैं। उन लोगों से पूछ के देखो। एक बार गई थी मैं कि रात को 9 बजे ही आके बैठ जाते हैं। किसके लिए? भगवान के दर्शन पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए। और तुम लोग तो इतने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे घरों के आगे से वो भगवान निकल के जाते हैं। और उनके स्वर, राधा नाम के स्वर जो होते हैं, मैं कैसे समझा पाऊंगी। मैं कोई वो नहीं हूँ, ना ही मैं तो उनकी दासी भी नहीं हूँ। कैसी मानसिकता है। कोई वो कह रहे हैं, बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उन्होंने, जो सेवादार है उनको, बताओ सेवादार बता रहे सखियों को, बोलने की भी वो नहीं अकल। हाँ, मैं तो क्या बोलूँ, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कुछ। जब मेरे गुरुजी, वो तो गुरुजी भी, पता नहीं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, ना मैं बोल पाऊंगी। लेकिन क्या हो भाई, तुम क्या हो? कुछ तो सोच समझ के कदम उठाते, और ये कदम उठाने से पहले एक बार गुरुजी से बात तो कर लेते हैं। वो किसी को दुख देंगे? वो भी अपने
क्षेत्रवासियों के लिए। कभी देखा है, कभी सुना है उनको? रत्ती भर भी जानते हो कि वो हैं कौन? जरा सी भी शर्म नहीं आई, तुरंत ही कदम उठा लिया। हम्म? बताओ। एक मोहतरमा है मैडम बंदी, कह रही है कि मेरे पति को मारने की कोशिश की गई, मेरे पति को कुछ हो जाता। भैया, वो सखियां हैं, वो तुम्हारे पति को मारेंगे या मारने की कोशिश भी करेंगे गलती से? थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोलते, कि कोई विश्वास कर ले, ऐसी बात तो बोलते। हम्म? कहते हैं कि आटे में नमक डाल के खा सकते हो, वो खब जाएगा, लेकिन नमक में आटा डाल के खाओगे तो खाया, उसकी रोटी बना के खा नहीं पाओगी। क्या सोच के इतनी बड़ी बात बोल दी? थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं है? वो सखियां हैं। वो मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी। तुम लोग पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बात सोच भी लेते हो, बोल भी लेते हो, वो भी बीच रोड पे बाहर खड़े होके। बड़ी हिम्मत है। और हाँ, दिवाली मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। दिवाली मनाते हो? राम जी के आने की जो खुशी में दिवाली पटाखे छोड़ते हो? हिंदू हो, थोड़े बहुत हो, भारतीय हो, दिवाली मनाते हो, बम पटाखे छोड़ते हो थोड़े बहुत, एक आध तो छोड़ते होगे। चलो मान लिया नहीं भी छोड़ते होगे, किसी को छोड़ते हुए तो नहीं रोक पाओगे। तुमने राम जी को देखा है अपने समय काल में? मानते हो भगवान को तो मानते होगे। और जिनको साक्षात आंखों से, जो तुम्हारे समय काल में तुम्हारे सामने खड़े हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, सबको रास्ता दिखा रहे हैं, उनके स्वागत से तुम्हें दिक्कत हो रही है? उन चंद भटाकों से, चंद शोर से? मैं तो कहूँ मेरे घर के आगे ऐसा रोज शोर हो, 24 घंटे हो तो सही। हमारी तो ऐसी किस्मत भी नहीं है। हुँ? मैं तो भगवान से दुआ मनाऊं कि मेरा घर वहाँ पे हो, मेरे घर के आगे से भगवान जाएं। किसको अच्छा नहीं लगता है? इसका मतलब तुम इंसान ही नहीं हो। इंसान भी हो तो इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। बच्चे भगवान के नाम से डर जाएंगे, बुजुर्ग चलो मान लिया डर जाएंगे, फिर डर के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जब उनके कान में भगवान का नाम पड़ेगा तो क्या होगा? अंत क्या होगा? कभी सोचा है? तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिस शरीर से तुम डर रहे हो, वो शरीर तुम्हें किसने दिया? माँ बाप ने। माँ बाप को शरीर किसने दिया? उनके माँ बाप ने। उनके माँ बाप को शरीर किसने दिया? उनके माँ बाप ने। शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? अरे जिस भगवान ने तुम्हें ये शरीर, ये मनुष्य सोने और उठने, बैठने, खाने पीने के लिए बनाया है, इतनी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उनके, जो कुछ लोग बेचारे कहाँ विदेशों से आते हैं। जब मैं गई थी तब मेरे सामने एक बेचारे भाई थे, वो 1.5 घंटे का फ्लाइट में 2 घंटे का सफ़र करके आए थे, पता नहीं कहाँ, काफ़ी दूर से आए थे वो।
और रात में 9-10 बजे वो आ चुके थे वृंदावन फ्लाइट पकड़ के। हैं? दुनिया फ्लाइट पकड़ पकड़ के पूरी रातों की नींद खराब कर करके दिन में ड्यूटी करके फिर रात को यहाँ आके खड़ी हो रही है। सब पागल हैं, ये लाखों करोड़ों लोग पागल हैं। तुम एक, ये जो एक फैमिली है, एक है कि दो हैं पता नहीं, दो फैमिली इकट्ठी हो रही है या एक है, ये चंद 4 जने 4 लोग सही हैं, तुम सही हो, बाकी सब गलत है। उनकी भावनाएं कुछ नहीं है, उन्हें किस चीज़ में सुख मिल रहा है, उनके अंदर की क्या भावनाएं हैं, सब कुछ तुम्हारा ही है। आज मेरी बातें ज़्यादा हो जाएंगी, शायद वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। कुछ दिन से इतनी परेशान हूँ, सही से ना तो अपने शॉर्ट्स बना पा रही हूँ ना ही कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे। गलती उनकी भी नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, ये कलयुग है, ये उनके सिर पे कलयुग का प्रभाव चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है। रोज़ तो भटाके नहीं छूटते, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ जितना मैंने देखा है, रोज़ नहीं छूटते हैं। साल में 1-2 बार 3 बार बस, एक दीपावली पे, एक शायद उनके जन्मदिन पे, एक आध पूर्णमासी पे, गुरु पूर्णिमा पे, या कोई बस, या राधाष्टमी पे। उनकी बातें आप लोग देखिए, उनकी वीडियो मेरे पास, मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती ना, बीच बीच में मैं उनकी क्लिप दिखाती, कैसे वो लोग बोल पा रहे हैं, कैसे, क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की। भैया तुम खुद नहीं जग सकते, तुम खुद नहीं जप सकते, तुम खुद नहीं सुन सकते, तो दूसरों को तो सुनने दो, दूसरे को तो, जो उनकी भावनाएं हैं उनकी तो कदर करो। दिमाग बहुत ज़्यादा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या है ये लोग, क्यों हैं ऐसे, क्या सोचते हैं ये लोग, कैसे तो बोल देते हैं कि उनके आने से ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, सारी दिक्कतें हो रही हैं इन्हीं 2-4 लोगों को। बाकी उन जो लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, उनसे पूछ के देखो, किसी को कोई दिक्कत है जो उनके भक्त, किसी से पूछ के देखो, जो उनके भक्त भी नहीं है उनसे भी, किसी और से भी पूछ के देख लो, जो उनको नहीं भी एक तरह से पूरी तरीके से जानते होंगे कि वो हैं क्या। बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोलते, ऐसी बात तो बोलते जो पच जाती। बैठ गए गुरुजी तो, वो तो किसी का भी दिल नहीं दुखा सकते हैं, वो तो इतने प्यारे हैं। तुम्हें सुख शांति मिल गई, अच्छा लग रहा है, इतने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा के तुमको अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, अब चैन से सो पा रहे हो, दिन रात सोना, अब कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। कौन कर रहा है डिस्टर्ब, अब तो अच्छा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, नहीं समझ पा रही हूँ, गुस्सा बहुत आ रहा है।